हेलो गाइस, आज मैं है ना एक नया टॉपिक के रिगार्डिंग आपको है ना बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं है ना एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा जो अभी भी अंडर वैल्यूड है एंड उनके पास हाई पोटेंशियल है कि वो आगे जाके ग्रो करे। ओके। तो पहला वाला स्टॉक है वो होता है पीएफसी। पीएफसी एक बेसिकली एक ऐसा स्टॉक है जो एक केमिकल सेक्टर पे काम करता है, और यहाँ पर नहीं, सॉरी, पावर सेक्टर में काम करता है। पावर में है ना एक बिग बिग जो प्लेयर्स है, जो है ना एक ये सेक्टर का एक नंबर, मतलब एक मजबूत खिलाड़ी है, ठीक है। एंड यहाँ पर रिन्यूएबल एंड बैटरी स्टोरेज में भी काम करता है ये। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ जो अर्निंग्स है ओके वो काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियलिटी है, और ये रेवेन्यू बेस में भी अभी तक जो क्वार्टर वाइज का जो रिजल्ट देख रहा हूँ उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है ना, कंट्रोल है इसका। उसके बाद अच्छे खासे एसेट्स क्वालिटी भी है। एंड इसके साथ साथ जो इनका जो सेंसिटिव है, मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट रिस्क भी इनका है ना मिनिमल है, मतलब क्रेडिट रिस्क इनका कम है, और इंटरेस्ट रेट जो ये लोन लेके करते हैं, तो कंपनी का लोन लेते तो उनका जो इंटरेस्ट रहता है वो भी है ना एक रीजनेबल लेवल पे है, ठीक है। लोन है लेकिन है ना ये बोल सकते हैं डेट फ्री एक टाइप का बोल सकते हैं कि डेट फ्री है ये कंपनी। ओके। ये बेसिकली है ना रिन्यूएबल सेक्टर्स में भी काम करता है, एंड इसके साथ इनको सब्सिडीज भी मिलती है। ओके, कंपनी के मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। ओके। एंड इसका जो लोन बुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। देखो, एग्जीक्यूशन कलेक्शन ऑफ अ लोन बुक नीड टू बी स्टे क्लीन, मतलब वो एक अच्छे लेवल पे है। ओके, बट ये है कि है ना इसका रिस्क तो है थोड़ा सा, कि ये है ना अंडर वैल्यूड भी है, और एक रिस्क है कि ना कुछ कुछ है ना उनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें कभी कभार डिले हो जाते हैं। ओके, वो छोटा सा रिस्क है, और है ना यहाँ पर मैं बोलूँ ना ये पोटेंशियलिटी इसका अच्छा है। एंड नेक्स्ट होता है बैंको बड़ौदा। बैंको बड़ौदा का मैं बात करूँ तो बैंको बड़ौदा का जो नंबर वन है ना पीएसयू बैंक है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट का सबसे अच्छा खासा है ना स्ट्रॉन्ग है ना रेवेन्यू ग्रोथ देता है। ओके, इसकी जो एसेट्स क्वालिटी वो भी अच्छी है। उसके जो उसके साथ क्रेडिट रिस्क है वो भी सब अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। कंपनी इसका जो रिस्क पोटेंशियल, बैंकिंग में क्या रिस्क होता है, बेसिकली एनपीएस का एक रिस्क होता है जो इसमें भी है। ओके। एंड पॉलिटिकल रिस्क भी आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क तो हर हर सेक्टर में है ना पॉलिटिकल रिस्क होता है, हर स्टॉक्स पे पॉलिटिकल रिस्क होता ही है। ओके। एंड इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट आपको बोलूँगा आर ई सी रेक कंपनी है। ओके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करता है और पावर सेक्टर में भी काम करता है। इसके में अभी इसका मैं बोलूँ तो इसका क्रेडिट रिस्क तो है ही, ये थोड़ा सा है। एंड इसके साथ साथ है ना मार्जिनल प्रेशर्स भी है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हाई है। मतलब काफ़ी कंपनी देखा जाए तो लोन लोन मतलब डेट डेट कंपनी है ये, एक्चुअल में डेट में है ये कंपनी। ओके, ये एक छोटा सा रिस्क है, लेकिन बाकी ये जो ओवरऑल सेक्टर्स में काम कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ आप इसके आप है ना अगर रेवेन्यू या मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आते हैं इसके भी। ओके। एंड इस पे खाली गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज या पॉलिटिकल रिस्क इसमें भी है ना इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सारे स्टॉक्स में इन्वॉल्व है वो चीज़। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, बेनिफिट भी बता रहा हूँ इस चीज़ में, उसका रिस्क पोटेंशियलिटी भी बता रहा हूँ, ताकि सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। ओके। तो अभी कोल इंडिया है, कोल इंडिया में एक है ना बेसिकली बहुत बड़ा प्लेयर है ये मोनोपोली टाइप क्रिएट करके रखा हुआ है इसने। ओके। एंड इसके साथ है ना इन्वायरमेंटली रेगुलेशंस इसके है काफ़ी सारे, जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। मतलब जो कोल इंडस्ट्री है ना, तो कोल के हिसाब से उनका जो स्मोकिंग ये सब जो होता है वो फैलता है, तो ये देखा जाए तो पोटेंशियल थोड़ा रिस्क है। उसके साथ साथ है ना देखा जाए तो पॉलिसीज जो कार्बन और केमिकल क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज आती है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है, वो इस पे है ना फर्क पड़ता है। और मेन इनका एक चीज़ है कि इनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब यानी कि कॉस्ट इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट कम किया जा रहा है, प्रॉफिट्स इनके बढ़ रहे हैं। आप देखोगे तो मतलब जितना इन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करते क्वार्टरली रिजल्ट में, उसमें इन लोग जो खर्चे होता है वो है ना माइनस करते तो हम लोग को प्रॉफिट आता है, राइट। तो जो खर्चे जो माइनस होते वो इन्होंने ना कम किया है, ठीक है। तो खर्चे कम किए हैं तो इसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स बढ़ जाता है, तो फाइनेंशियली भी अच्छा खासा स्ट्रांग है। फिर आता है वेदांता। वेदांता की बात करूँ तो वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो है ना डिविडेंड में बहुत अच्छा पैसा देता है, लेकिन यानी कि लॉन्ग टर्म में ऐसा स्टॉक है ये कि आपको है ना साल का 8% 9% दे देगा।
मतलब आपने सपोज ₹1,00,000 डाला तो साल का आपको 8,000 ₹9,000 एज अ इंटरेस्ट बेसिस पे मिल जाता है, क्योंकि वो डिविडेंड में इतना दे देता है। ओके, एंड स्टॉक पोटेंशियलिटी है, मूव मूव एक्चुअल में थोड़ा सा मतलब ये अभी के लिए तो है ना इनलाइन चल रहा है ये, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रो करने के चांसेस है, और अभी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है, और मैं सारे स्टॉक्स जो बता रहा हूँ सब के सब अंडर वैल्यूड है। ओके, फिर दूसरा वाला है कि कमोडिटी जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी है ना वॉलेटाइल होते हैं। ओके, और है ना इसके साथ में मैं आपको बोलूँ तो इसका जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड एक रिस्क फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल रिस्क है, इसमें रेगुलेटरी का रिस्क है। ओके, डेट का भी रिस्क है, डेट में ज़्यादा है ना डेट लेके बैठा है अभी तक तो ये वेदांता कंपनी, और ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बढ़िया है। एंड इसका मैं नेक्स्ट पोटेंशियलिटी बात करूँ तो एच सी एल टेक मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है ये आईटी में से, जो अभी है ना एआई सेक्टर में भी घुस रहा है, मतलब ये टेक्नोलॉजी इन द सेंस आईटी के अंदर आता है ये, आईटी में भी ये अपना है ना एआई में भी शिफ्ट हो रहा है। ओके, इसका ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है ये, तो इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा आगे है, क्योंकि वो एआई में है ना कहीं ना है इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, विप्रो है एआई, मतलब एआई के रिगार्डिंग विप्रो है, एचसीएल ये सब भी है, लेकिन है ना एचसीएल टेक है ना वो ज़्यादा फोकस में रहता है, क्योंकि एआई में इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ओके, एंड इसके साथ साथ है ना मैं आपको ये भी बता दूं कि है ना एक डिमांड अच्छा है। ओके, एंड है ना इसका कॉम्पिटिशन्स थोड़े है, इस वजह से एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये रहता है कि है ना एक तो देखो मार्जिन्स में भी इनका है ना कहीं है ना क्या बोलते हैं, मार्जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है इनके ड्यू टू द कंपटीशन। ओके, एंड इसके बाद में बोलूँ तो है ना देखो इधर क्या लिखा है, टेक डिस्ट्रीब्यूशन, और इफ दे फॉल बिहाइंड इन सर्टेन न्यूअर टेक, मतलब टेक्नोलॉजी जो इनका है जो कर रहे हैं उसमें है ना टेक के केस में है ना कहीं है ना फॉल करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी में इनका थोड़ा सा है ना डाउनफॉल है। ओके, और अगर मैं एस जी मार्ट करके एक है ना स्टॉक है वो भी काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू वाइज में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया हुआ है FY 25 में, उसके रिपोर्ट के हिसाब से। और प्लस सेकेंड है ये डिस्ट्रीब्यूशन अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये डाइवर्सिफाई कर प्रोडक्ट्स में ना डील करता है। ये बेसिकली स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप है तो इसमें रिस्क पोटेंशियलिटी ज़्यादा है, हाँ, लेकिन है ना बढ़ने के टाइम पे भी बहुत अच्छा खासा बढ़ता है ये, और ये काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है स्टॉक। ओके, हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो स्टॉक्स मैंने बात किया है ना वो 4 से 5 गुना तक ज़्यादा से बढ़ सकता है, 4 से 5 गुना तक जाने के चांसेस है विद इन 5 ईयर्स में भी, बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके अंडर वैल्यूड भी है, प्लस उनका है ना आप रेवेन्यू बेसिस पे भी देखोगे ना, आपके उनके है ना प्रॉफिट्स भी देखोगे ना, प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना जाने के चांसेस है 5 साल में। ये नेक्स्ट है ना ये लोग इनमें से कोई एक ना एक तो है ना नेक्स्ट है ना डिक्सॉन या तो फिर बीएससी बन सकता है। ओके, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिक्सॉन है ना कहीं पर यहाँ पर 1600 के भाव का, ये एक है ना थोड़ा हट गया है, ठीक है, लेकिन है ना 1600-1700 के भाव का था 2020 में। ओके, और या भी है ना कि केस में बोलूँ तो ये कितना गुना हो गया, ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया है देखा जाए तो, ठीक है। और बीएससी की भी बात करूँ तो बीएससी ₹63 का था, नहीं अभी ये बोनस बोनस दिया स्प्लिट हो गया, ऐसा देखा तो 500 के नीचे था ये पहले, बाद में उन्होंने स्प्लिट वेट किया है, उस वजह से अभी ये इसके हिसाब से बोलूँ तो ये ₹63 में है ना था ये पहले, और अभी जाके है ना 2200 में चल रहा है, 3000 का इसका ऑल टाइम हाई मारा हुआ है। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है, और भी इसके पोटेंशियलिटी और भी अच्छी है। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टॉक टू फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन।